उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर एक ट्वीट किया गया था कुछ देर पहले। भाजपा के एक विधायक उन्नाव से हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि शिक्षकों की सबसे बड़े भर्ती की तैयारी होने जा रही है। परिषदीय विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती की मांग 70,000 पदों पर भर्ती योगी सरकार करने जा रही है। इस ट्वीट के बाद युवाओं में काफ़ी एक्साइटमेंट रहा और लोग एक दूसरे से इस विषय पर चर्चा करने लगे और कुछ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक भी इस ट्वीट को पहुंचाया, जिसके बाद अब फिलहाल में वर्तमान स्थिति यह है कि इस ट्वीट को इनके द्वारा डिलीट कर दिया गया है, जो स्थिति को काफ़ी हद तक स्पष्ट करता है। इन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट करके कुछ इस तरह से अब ट्वीट किया है। ये ट्वीट है, ये लगभग 4-5 घंटे पहले का है और उसके बाद ये वाला ट्वीट है। तो योगी सरकार ने अब पुरानी जो भर्ती हुई है उसके बारे में इन्होंने अब बताया है कि 1,43,000 भर्तियाँ की हैं। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 1,26,000 भर्तियाँ की हैं। दिसंबर तक कम से कम 75,000 और युवाओं को नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर स्थिति अस्पष्ट हो गई है, क्योंकि इसके पहले के जो ट्वीट हैं उसमें ये कहा गया था कि परिषदीय विद्यालय यानी कि प्राइमरी में 70,000 पदों पर भर्ती। एक्चुअली क्या है कि इनके द्वारा ये जो ट्वीट किया गया था संभवतः जो अखबार की सूचना है उसी के आधार पर किया गया था, जिसके बाद इन्होंने अब स्पष्ट करते हुए कुछ इस प्रकार से ट्वीट कर दिया कि 75,000 और युवाओं को नौकरी मिलेगी। जो वर्तमान समय में कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे लेखपाल है, जो UPSSC है, और जो जूनियर और TGT PGT के कुछ एग्ज़ाम हैं, तो इनके पदों को अगर जोड़ा जाए तो अन्य और कुछ पदों को जोड़ लिया जाए तो इसको लेकर 70,000 75,000 के आसपास हो रहे हैं। यहाँ पर अब ये स्पष्ट नहीं है कि ये भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की है या फिर नहीं। तो इसके पहले का भी ट्वीट सही था और ये ट्वीट अब उसको डिलीट करके इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ज़रूर अस्पष्ट होंगी इस संबंध में। और बात में एक 69,000 प्रक्रिया के दौरान जो अभ्यर्थियों के द्वारा आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा था, उस पर भी मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है कि बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी संभवतः ये इस कमेटी के आधार पर इन्होंने ये बात कही है, या हो सकता है कि कमेटी इनको ये बताई हो कि आरक्षण का पालन हुआ है और इस वजह से इनका एक ट्वीट फिर से हुआ है सीएम ऑफिस की ओर से, जिसमें इन्होंने कहा है कि बिना भेदभाव और योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश में सरकारी नौकरी दी गई है। तो ये पूरा सिनेरियो है आज का। 4 घंटे पहले कुछ और ट्वीट होता है, उसके बाद को डिलीट करके 3 घंटे पहले कुछ और ट्वीट किया जाता है, जो आपको जानकारी दी गई है। फिलहाल इस संबंध में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा आपको अवगत कराया जाता रहेगा। TET को कराने का प्रस्ताव 28 नवंबर को जो अभी पेंडिंग है, जो सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है, प्रस्ताव पर अगर हरी झंडी लग जाती है तो उसके बाद फिर TET का विज्ञापन जारी होगा। आप अपनी TET की तैयारी करते रहें और TET हो जाने के बाद ही किसी भी समय नई शिक्षक भर्ती का ऐलान सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ये ज़रूर होगा, आप होपलेस ना हो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपने हलफनामा में ये बात स्वीकार की है। तो आपको इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारियों को बढ़िया रूप दें, ठीक है, और जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।